मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। मैं परमेश्वर में 7 साल पहले परमेश्वर में नहीं था। जिस रीति से सब आप आते हैं, हम भी उसी रीति से आए। ये परमेश्वर की योजना रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे भले के लिए भी आते हैं। क्योंकि उसने हमें बनाया, वो अच्छी रीति से जानता है कि मेरे बेटे बेटियां जो भटके पड़े हैं, उन्हें किस रास्ते से लाना है। परमेश्वर हमें सुधारना जानता है। तो 7 साल पहले मेरी पत्नी, ये जो खड़ी है, सुषमा नाम है, ये बहुत बीमार हुई। और हम अच्छे घर से थे, अच्छे से घर से मतलब अच्छा खाना पीना, और पापा रेलवे में रहे। और घर जो था वो जो है, मेरा केस फौजदारी में बना हुआ नहीं था, कच्चा घर था। उस समय बीमार हुई, पैसा इतना खर्च हुआ, अस्पताल लेके गए। जो भी मुझे उचित लगा, हिंदू रीति रिवाजी से जो करना था, ओझाई सुखाई दवाई सब कर लिया मैंने। लेकिन दवा वालों के पास गए तो बोले दुआ करो। दुआ वाले के पास गए तो पता चला कि इतना बड़ा शैतान है और ये है, हरकतें इतनी कि हम लोग रात को सो नहीं पाते। परेशान हो गया मैं, कोई रास्ता नहीं था। मेरा एक मित्र था, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो परमेश्वर रास्ता अपने लिए खोले रखता है, और तो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। एक मित्र था, और उसने मुझे सुसमाचार दिया कि तू प्रभु यीशु को नहीं जानता। तो मैं चारों तरफ दौड़ा, दरगाह पे भी गया, हिंदू के बाद फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ कि चलो इसमें शक्ति समझ में आ रही ज़्यादा, लेकिन कहीं मुझे राहत नहीं मिल पा रही। फिर मैंने सुसमाचार सुना, और मेरा थोड़ा सा विश्वास उस पर हुआ कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये कौन सा प्रभु है। और मैं प्रभु को जानना शुरू किया। उनकी एक दीदी थी, संजू दीदी नाम है, और उन्होंने मुझे सुसमाचार अच्छी तरह से बताया, प्रभु के बारे में समझाया, वचन बताया, बाइबल बताया कि ये वचन कार्य करने वाला है भाई, और तू इसे बोलेगा ये होगा, इसमें तुझे विश्वास की जरूरत है। और मैं वही चीज ढूंढ रहा था कि आखिर रात को ओझा कहा, रोजा कहे रात लिया हुआ हमारे यहाँ 12 बजे देखा थे, 12 बजे कहाँ लिया जाए, 2 बजे कहाँ लिया जाए। तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी। और जैसे मैंने विश्वास किया कि प्रभु ये तेरा अगर सच्चा वचन है और तू प्रभु सच्चा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो बोलूंगा होगा। और मैंने इसे टेस्ट किया। जब मैं बोलता, कुछ चीजें बोलता, तो इसके ऊपर असर करती। जो दुष्ट आत्मा इतनी उग्र थी कि अगर पूरे गांव वाले लपट जाते तो उसको संभाल नहीं पाते, वो मेरे कहने से शांत हो जाते। और संजू दीदी के फोन पे प्रार्थना करने से, वो मैं फोन लगा देता कान में और प्रार्थना करती। तब मैं किसी को नहीं जानता था, यहाँ नहीं जानता था, और किसी को नहीं जानता था, पासवान क्या होते, पास्टर क्या होती, कलेसिया क्या होती, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने देखा प्रभु के सामर्थ्य को एक फोन पे कि ये दंडवत करती, और जितनी दुष्ट आत्माएं मेरे घर में वर्क करती, सारी की सारी उधड़ गई। मेरी माँ के जो हमारे खानदानी चीजें थी, वो सारी उभर के सामने आ गई। तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी सामर्थ्य को मैंने देखा। और एक जौनपुर में एक पास्टर मिले, और उन्होंने बहुत मेहनत की। परमेश्वर को हमने देखा, अनुभव किया, और परमेश्वर के दास ने बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी जो कि बाहर गई, और मेरी वाइफ भली और चमकी। हमारा विश्वास बहुत बढ़ गया। हमने सब कुछ छोड़ा, और प्रभु ने धीरे धीरे हमारे जीवन में वर्क किया। मेरा घर जो झगड़े में पड़ा था 20-22 साल से, वो घर का निर्माण हुआ बहुत अद्भुत रीति से, उसकी गवाही अलग। सारी चीजें मेरे अंडर में हो गई, जो कि स्टे में जमीन थी, सब कुछ था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ मेरी तरफ किया। और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, एक रुकावट नहीं आई। और मेरा घर, जो कि लोग आश्चर्य करते हैं, 12 दिन में बना हुआ है, और कोई देखेगा तो कहेगा 12 दिन की ये क्रिएशन नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी और आकाश को और हमें बनाने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। आमेन। मेरा विश्वास बढ़ा, पत्नी का विश्वास बढ़ा, और हम लोग फिर परमेश्वर में बढ़ते गए, परमेश्वर से प्रार्थना करते गए। मेरे पापा रिटायरमेंट की कगार पर थे। हम प्रार्थना करते कि प्रभु आगे की स्थिति हमारे घर की कैसे चलेगी। और कोई कमाने वाला नहीं, इकलौता मैं घर में परिवार में कमाने वाला, जो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, 3,000-4,000 रुपये महीने। मैं कहता था प्रभु 8-10 हज़ार ही मिल जाए, लेकिन प्रभु की योजना हमारे जीवन में बड़ी होती है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके 10 गुना इंटू 10 इतना मुझे करके सरकारी नौकरी। और मैं पावर कॉर्पोरेशन बिजली विभाग में हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसने कहा मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं सोच रहा था छोटी सी नौकरी मिल जाए, और उसने मुझे ऐसे कुर्सी पर रखा कि जो मुझे साफ साफ करते फिरते हैं। मेरे एक जेई खड़े नहीं हो सकते, जेई के ऊपर की पोस्ट है एसडीओ, एक्सीएन भी साहब बोल।
मैं धन्यवाद करूंगा। ये मेरी बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ। परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। और उसके बाद मेरा जॉब जो है वो दिल्ली शहर में लग गया। मैं उस समय बहुत वीक था, मेरी पत्नी बहुत वीक थी। मैं सोचता था परमेश्वर मुझे कैसे, मैं घर से बाहर कैसे रहूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, कोई सहारा नहीं। पापा रिटायरमेंट, पापा बूढ़े हो चले, खुद बीमार चल। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, जिस डिवीजन में मैं गया, जिस जगह पोस्टिंग हुई, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं महीनों में 15 दिन घर रह लेता, 15-15, 20 दिन घर रह लेता। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और मैंने घर भी संभाला और वहाँ वर्क भी संभाला। दोनों संभालना मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों भी संभाला। अब मैं जौनपुर के पास्टर से जुड़ा हुआ था, तो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी मिलती वहाँ से, और मैं यहाँ ढूंढ रहा था कि कोई आत्मिक कलसिया मुझे मिल जाती तो मुझे नज़दीक हो जाता। एक दिन तो आने और एक दिन जाने में लग जाते हैं, तो एक दिन कहीं मैं अगर परमेश्वर के भवन में नज़दीक हो तो पहुँचूँ और 4 घंटे दे पाऊँ। मैंने बहुत कलसिया ढूंढा, लेकिन मैं परखता गया। मुझे जो चीज़ चाहिए था, मुझे आत्मिक रूप से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये कलसिया बहुत अच्छी है और आत्मिक कलसिया लगी। मैं इसके बाद 2 साल के बाद मैं जब यहाँ आया, उसके बाद मैं छोड़कर कहीं गया नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, आज भी कलसिया मुझे बहुत प्यारी है। और पिछले दिनों, 2 साल 3 साल पहले, अब हल्का सर दर्द होने लगा मेरी पत्नी को, और कभी कभी बीमार हो जाती है, अस्पताल में भी चली जाती है। जिस कलसिया में जुड़ा हुआ था, पास्टर से प्रेयर करा था, सर दर्द था, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन हम लोग अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, तो हम लोग प्रेयर भी, वहाँ पे छुट्टी नहीं है तो ऑनलाइन प्रेयर देख रहे हैं। तो एक दिन बजिंदर सिंह का हमने प्रेयर देखा। बजिंदर सिंह, अगर आप लोगों से ज़्यादा लोग जानते होंगे पास्टर बजिंदर सिंह को, चंडीगढ़। तो मेरा इच्छा हुआ कि चलो एक बार बड़े चर्च में चलते हैं। और मेरी पत्नी ने प्लान किया, और एक दिन हम लोग चर्च में गए बड़े। तो वहाँ पर जाकर जैसे हम लोग हाजिर हुए पास्टर जी के यहाँ, पापा जी कहते हैं उन्हें, वहाँ एक शैतान आया इतना ज़बरदस्त तरीके से मेरी पत्नी के ऊपर। और मुझे लगा चंगा ये छिपा कहीं से कुछ छुपा रह गया होगा। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जाने को राजी नहीं। और वहाँ एक बार नहीं, मैं 2-3 बार गया उनके अनुसार। जब मैं गया तो उनके अनुसार गया, पास्टर जी को नहीं बताया मैंने, लास्ट में बताया। लेकिन 2-3 बार उनके अनुसार गया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जाति ऐसे नहीं जाएगी, उपवास प्रार्थना में आओ, और दूसरी बात, कुछ अमाउंट अगर तुम अपने मन में भवन के लिए या परमेश्वर के लिए बांधो तो चली जाएगी। मैंने वो भी किया, जिससे भाई पति पत्नी है, हम सब आपस में प्रेम है, हमारा ही जो है कि आगे चलना है, तो आपस में प्रेम होता है। मैंने कहा सब कुछ करूंगा प्रभु, तेरे भवन के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने एक बड़ी अमाउंट, बड़ा राशि वहाँ पर दिया कि चलो प्रभु मैं अपना वचन पूरा करता हूँ, मैंने जो बांधा वो दे रहा हूँ। लेकिन लास्ट तक इतना धूर्त शैतान था, उसने कहा कि मैं तब भी नहीं जाऊँगा, मैं तब भी नहीं जाऊँगा। और वहाँ चिल्लाता रहा, कुछ भी कहता कि मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें दे दे तब मैं चला जाऊँगा। या वो पासवान इतने बड़े हैं, सामर्थ्य आप लोग देखते होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ उसने नाटक किया और गया नहीं। अंत में हम लोग वहाँ प्रार्थना करा के चले आए। और फिर पासवान जी को मैंने, अपने मिथिलेश पास्टर जी को मैंने सारी चीज़ें बताई कि वहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं। उन्होंने कहा चिंता ना करो, तुम आओ, हम प्रार्थना करेंगे, वो जाएगा कैसे नहीं, परमेश्वर भरोसा रखो। मैंने कहा भरोसा है। फिर एक दिन उन्होंने, मैं आया हुआ था घर पे, प्रेयर के लिए गए, और उन्होंने कहा अभिषेक प्रेयर करूँगा, जो कुछ चीज़ें होंगी सामने आएंगी। इन्होंने अभिषेक प्रेयर की, और अभिषेक प्रेयर में इनको परमेश्वर ने दिखाया कि नाभि के अंदर कुछ है। उन्होंने कहा पेट में नाभि के अंदर छुपा, तब चिल्ला के बाहर आया। कभी आता नहीं था, किसी भी कलसिया में नहीं आता था, मुझे पता नहीं था। लेकिन तब परमेश्वर धन्यवाद करूंगा, इतना सामर्थ्य मैंने देखा पासवान में, और जो है कि वो तुरंत चिल्ला कर बाहर आया कि मैं छुपा हुआ था, आज तक कोई नहीं देख पाया मैं कहाँ हूँ, और तू देख लिया। फिर प्रार्थना हुई, शांत हुआ, और हम जो है कि पासवान की निगरानी में चलते रहे। पास्टर जी ने कहा कि तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 महीने की छुट्टी लेकर आओ, और अभिषेक प्रार्थना होगी लगातार, और कोई भी हो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। इन्होंने साहस दिया, हिम्मत बधाई, हमारा फिर से बल जो है कि और 2 गुना हो गया। और हमने कहा ठीक है प्रभु, और पास्टर जी को कहा जो भी आप कहेंगे, जो भी सुरेंद्र भैया कहेंगे हम करेंगे। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी अर्जी की। मैंने आज तक 7 साल में कभी इतनी छुट्टी नहीं ली जितनी मेरी छुट्टी कबूल हुई, अप्लाई हुई तो कबूल भी हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, आज तक छुट्टी कोई नहीं ले पाया मेरी। और आज 1 महीने से लगातार अभिषेक प्रार्थना हो रही है,
और लगभग जब स्टार्टिंग प्रार्थना हुई यहीं पे आता रहा मैं लेकर, और मुझे ऐसा लगा कि देख कर उसे लगता ये जाएगा नहीं, महसूस ऐसा होता इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा, और ऐसे रहता कि घर पे ऐसे रहता मुझे पता नहीं चलता, और यहाँ आने के बाद ये इतनी सारी शक्तियाँ मुझे दिखती, बलशाली दिखता, 5 6 7 बार, 6 बार तो मुझे पता चला कि कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, लेकिन हमें हिम्मत बढ़ाई गई। पासवान ने कहा कि आप फास्टिंग में आइए, सबने हिम्मत बढ़ाई। उसके बाद हम फास्टिंग में हैं। 1 हफ्ते पहले यानी 6वें प्रेयर में उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा, उसने स्वीकार किया कि मैं चला जाऊंगा। मैं ऐसा वैसा पासवान को भी कहा कि तू ऐसा वैसा पासवान नहीं है, तू जैसे प्रेम करता परमेश्वर बजिंदर सिंह को वैसे तुझसे प्रेम करता, और यहाँ कोई ऐसी कलसिया नहीं है, ऐसा कोई पासवान नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, इतनी शक्ति और सामर्थ्य उसने जो है पासवान में देखी, और इस कलसिया में ये आत्मिक कलसिया उसने भी कही। और 6वें प्रार्थना में 6वें वाले अभिषेक में उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन 7वें दिन जो संडे का दिन था यहाँ आकर मुकर गया, फिर मुँह कर गया, फिर प्रार्थना में फिर कहा कि नहीं जाऊँ। लेकिन अब ये जो अभी सप्ताह बीता है, इस सप्ताह में 2 प्रार्थनाएं हुई, और 8वें प्रार्थना में हमने इतना अनुग्रह देखा परमेश्वर का, इतना साक्षात कि मैं बयान नहीं कर सकता। वीडियो बनती तो आज दिखाते, या समय रहता तो तब दिखाते कलसिया के बाद। ये अद्भुत कार्य परमेश्वर का हमने आज तक, मैं 7 साल की गवाही में कह रहा हूँ, 7 साल मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे, बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं देखे इतना परमेश्वर का कार्य। 8वें अभिषेक में उसने कहा एकदम टूटते हुए कि मैं अब चला जाऊंगा। और 9वें, कल जो शनिवार का दिन था, 9वें में पास्टर जी ने दंडवत, जब प्रार्थना की दंडवत प्रार्थना कर रहे थे, दंडवत प्रार्थना करते समय पास्टर जी ने परमेश्वर से दुआ करी कि परमेश्वर है क्या इतनी अभिषेक प्रार्थना को झेल रहा है, इतना हम दंडवत प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी शक्ति सामर्थ्य से कहाँ से है। तो परमेश्वर ने पास्टर जी को बताया कि ये इब्लीस है, जगत को भरमाने वाला ये इब्लीस है। और पास्टर जी जैसे ही नाम लिया कि इब्लीस तू है, मैं कहता हूँ उसकी स्थिति देखने लायक थी। और उसने कहा आज तक कोई मुझे नाम से नहीं जान पाया, इसके शरीर में कहाँ छुपा हुआ हूँ, कैसे हूँ, और तूने कैसे जान लिया। पास्टर जी कहा परमेश्वर मेरे साथ है, तुझे क्या पता। और सचमुच वो इब्लीस ही था, इतनी सेनाओं को लेकर था, इतनी सेनाओं को लेकर था कि बहुत। और निकलने में आधा घंटा लगा दिया उसने, और अंत में पास्टर जी से कहा कि मुझे पैर छूने दे आपके, प्रभु तुझ में है, मुझे पैर छूना और फिर निकलना है। इतनी रीति से निकला, इतने लोगों को परमेश्वर की अद्भुत, इसी कमरे में आग भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि आग बरस रही है, और हम देख नहीं रहे थे बस परमेश्वर को, और परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। इब्लीस परमेश्वर से बात कर रहा था, वो कह रहा मुझे ये बता प्रभु मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों गिरा दिया, तूने मुझे बनाया तो आकाश से क्यों गिराया मुझे। तब हमने महसूस किया कि परमेश्वर सचमुच, उसने कहा कि ये बाइबल ही सत्य है, लोग भटक रहे हैं, लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम इसी से दर्ज होना है। और हम सब जो भाई बहन आज बैठे हैं, परमेश्वर की दया है जो हमें सबको चुना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। अंतिम उसने दंडवत प्रार्थना, दंडवत किया, पास्टर जी के पैर छुए, और शैतान को एक एक करके ऐसा मानो परमेश्वर उठा उठा के ऐसे फेंक रहा था उन्हीं के हाथों से, जैसे मुर्गी के पंखों को उठा उठा के फेंकते हैं इधर से उधर, ऐसे। और लास्ट में कह रहा है इब्लीस कि मैं तो जगत को भरमाने वाला हूँ, और मैं सारी जगत को चलाने वाला हूँ, मैं ही हार मान के चला जाऊंगा तो हमारा नकिया न कट जाए, जो छोट छोट शैतानों हमार बतिया मनी है, ऐसे कहता। पास्टर जी माने चाहे न माने, तो परमेश्वर से नीचे है, और परमेश्वर जो आज्ञा कह रहा है वो जाओ। तो परमेश्वर से डायरेक्ट उसकी बात हो रही थी, परमेश्वर ने उसे कहीं छुपने के लिए जगह नहीं दिया। वो छोटा सा छोटा बनना चाह रहा था, लोग छुपना चाह रहे थे बॉडी में, लेकिन एक एक अंग से निकालते हुए फेंकता गया, और अंत में जो है पर पहले से हारा था, परमेश्वर फिर से विजय हुआ। मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ पासवान जी का भी, बहुत मेहनत किया मेरे लिए, भैया का, उनकी वाइफ का, उषा दीदी का, और आप लोग का भी, कि हम सबके लिए, हम एक दूसरे के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए परमेश्वर का मैन कोटि कोटि धन्यवाद। जितना भी बड़ाई करो उतना कम है, और मैं बता नहीं सकता यहाँ जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें तुम्हें अवगत